क्लास 8 से चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन पढ़ेंगे। तो पहले हम मेंसुरेशन में हम पढ़ते हैं जो 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, जैसे स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल, तो उनके पैरामीटर्स और उनके एरिया। तो पहली फिगर है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो ये रेक्टेंगल है ABCD। इसका इस चैप्टर में हमें ऐसी ही शेप्स का एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या है? तो पेरीमीटर है लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, जो इसके बाउंड्रीज है इनकी टोटल लेंथ, यानी A से लेकर B तक, फिर प्लस B से C तक, प्लस C से D तक और प्लस D से A तक, जितना भी फासला है वो होगा पेरीमीटर। अब एरिया क्या होगा? जो बाउंड्रीज है तो इनके दरमियान ये एरिया है, इसे कहते हैं एरिया। तो फार्मूला क्या है? क्योंकि हम जानते हैं जो रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ये L रखूं तो ये भी L, यानी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अपोजिट साइड बराबर होते हैं रेक्टेंगल में, यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये 5 होगा ब्रेड तो ये भी, अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल का आसान तरीका है, पेरीमीटर है सम ऑफ द साइड्स। पहला L, फिर है B, फिर L और फिर B। तो ये बन गया L प्लस L, यानी 2 टाइम्स L, B प्लस B प्लस B हो गया 2 टाइम्स B, 2 कॉमन निकलेगा तो L प्लस B, यानी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस लेंथ प्लस L लेंथ है और B ब्रेड्थ है। तो क्या बन गया फार्मूला? तो ये याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस, इस तरह एरिया इसका रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया आसान है, याद रखना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी L इनटू B। हो गया यहां तक। तो इसके बाद दूसरी शेप है स्क्वायर। तो स्क्वायर भी कोऑर्डिनेट यानी 4 साइड फिगर, मगर इसमें चारों साइड क्या होते हैं ऑफ इक्वल लेंथ, यानी अगर ये A यूनिट्स हैं, इसकी लेंथ भी A यूनिट्स होगी, इसकी लेंथ भी, इसकी लेंथ भी, यानी चारों तरफ एक ही। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी, यानी 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ स्क्वायर में हो गया। तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा? स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर जानते हैं हम, सम ऑफ द साइड्स, यानी A प्लस A प्लस A प्लस A हो गया 4 टाइम्स A। A क्या है? साइड, या हम ऐसे भी लिखते हैं 4 इंटू साइड। अगर साइड दी हुई है हम उसको 4 मल्टीपल करेंगे तो इसका पेरीमीटर बन जाएगा स्क्वायर का। इसके बाद स्क्वायर का एरिया, एरिया क्या बनेगा? ये साइड है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, वो बनेगा A इंटू A, क्या कहेंगे साइड स्क्वायर। तो ये बना इसका एरिया। इसके बाद है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का जो पहले पेरीमीटर निकालेंगे, ये तो आसानी, सम ऑफ 3 साइड A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस। अब एरिया बनेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल जिसकी वो हाइट दी हुई है। तो फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम ऐसे भी लिखते हैं 1/2 इंटू B इंटू H, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक हो गया? तो ये इसका एरिया हो गया। इसके बाद चौथा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम वो कोऑर्डिनेट होता है जिसके 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स
पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, यानी अपोजिट साइड से, यानी ये साइड अगर मैं इसको नाम दूं ABCD, यानी साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD, साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC, और ये बराबर भी होते हैं। तो पेरीमीटर क्या आएगा? A सम ऑफ साइड्स A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस D। अब एरिया है पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। इसके बाद सर्कल, सर्कल का हम जो पेरीमीटर है उसको हम एक और नाम से भी कहते हैं, उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री। सर्कमफ्रेंस, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2i पाई इंटू r है इसकी रेडियस। रेडियस क्या होते हैं? डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड सेंटर, ये रेडियस होते हैं। तो फॉर्मूला है 2i पाई, क्या है? पाई कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 22/7 और 3.14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एरिया क्या होगा सर्कल का? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 22/7 और क्या है? रेडियस है। वन करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 10.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं किताब से ही पढ़ूंगा। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, दो शेप्स दिए हुए हैं, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल। स्क्वायर में हम जानते हैं इसका साइड एक दिया हुआ है 60, यानी सब 60 होंगे। रेक्टेंगल में लेंथ दी हुई है, क्या है लेंथ? 80। ब्रेडथ नहीं दी हुई है, ब्रेडथ हमें पहले निकालनी है। क्वेश्चन है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव सेम पेरीमीटर, यानी गिवन है तो स्क्वायर का और रेक्टेंगल का पेरीमीटर है सेम है, बराबर है। फिर क्या करना है हमें? विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, हमें इन दोनों का एरिया निकालना है। फिर हमें यह बताना है ज्यादा एरिया है, स्क्वायर का ज्यादा एरिया है या रेक्टेंगल का। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें साइड दिया हुआ होना चाहिए, तो साइड है 60, तो हमें एरिया क्या मिलेगा? साइड इंटू साइड। अच्छा, इसी तरह से रेक्टेंगल में हमें चाहिए लेंथ और ब्रेडथ। लेंथ दी हुई है 80 मीटर, मगर ब्रेडथ नहीं दी हुई है, तो हमें पहले ब्रेडथ निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कैसे निकाले हम? 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो ये निकलेगा 4 इंटू साइड क्या है? 60 इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ क्या है? 80 मीटर प्लस ब्रेडथ क्या है? लेट इट बी बी। ब्रेडथ का नाम दूं, क्या दूंगा इसका नाम? बी। तो ये बनेगा 0 4 0 6 4 24 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? ट्वाइस 80 प्लस बी। ये 2 मल्टीपल में आ जाएगा डिवीजन में, ऐसे 80 प्लस, ठीक होगा यहाँ तक? ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 2 0 जा 120, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये 80 ये -80 बन जाएगा यहाँ पर रहेगा। देयरफॉर ब्रेडथ इज इक्वल टू 120 - 80 कितना बनेगा? 40 मीटर। तो ये हमने पहले ब्रेडथ निकाली, कितना बना? 40। अब हमें यह बताना है स्क्वायर का एरिया ज्यादा है या रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है। तो मैं स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्या बनेगा? साइड इंटू साइड। वो साइड क्या है? 80 इंटू नहीं सॉरी 60 है, 60 इंटू
60। तो क्या बनेगा 0 0 6 6 36। तो यूनिट क्या है मीटर यानी स्क्वायर मीटर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर निकला 3600 स्क्वायर मीटर्स। इस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेडथ यानी L इंटू बी। L है 80 इंटू बी हमने निकाला 40। तो यह बनेगा 0 0 4 8 32 स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर का एरिया कितना निकला 3600 स्क्वायर मीटर। रेक्टेंगल का एरिया कितना निकला 3200 स्क्वायर मीटर। तो अब ये देखना है ज्यादा एरिया किसका है, स्क्वायर फील्ड का है या रेक्टेंगुलर फील्ड का है, स्क्वायर फील्ड का है। ये 3600 है, ये 3200 है। देयरफॉर मैं यहां पर लिखूंगा देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस कामरान has a square plot with measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. यह हाउस है। A garden is developed around the house. यह हाउस के इर्द गिर्द एक गार्डन है। Find the total cost of developing a garden. डेवलप करना है, इसके लिए जो टोटल कॉस्ट लगेगा वो कितना होगा, वो हमारे पास दिया हुआ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर स्क्वायर मीटर। यानी जितना भी ये गार्डन बनेगा पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर को डेवलप करने के लिए 55 रुपीज लगते हैं। तो हमें कितना खर्चा आएगा इसमें, ठीक है। तो पहले क्या है स्क्वायर प्लॉट है, मैं लिखूंगा। पहले हम ये देखेंगे ये गार्डन का एरिया क्या है। गार्डन का यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्क्वायर प्लॉट, और जो हाउस की डायमेंशन है यानी 20 मीटर लेंथ है और 15 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। गार्डन नहीं दिया है, हमें पहले ये निकालना है गार्डन का एरिया कितना है। तो उसके लिए हम पहले ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना है 25 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया कितना बनेगा साइड इंटू साइड, स्क्वायर का साइड इंटू कितना बनेगा 25 इंटू 25 होगा 625 स्क्वायर मीटर। तो जो ये प्लॉट है स्क्वायर प्लॉट, इसके जो टोटल एरिया है 625 स्क्वायर मीटर। इसके बाद हम देखेंगे जो ये हाउस है उसकी डायमेंशंस क्या है। मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ हाउस, लेंथ है 20 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ ऑफ हाउस है 15 मीटर। यानी हाउस किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। देयरफॉर एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो लेंथ हो गया 20 इंटू ब्रेड्थ हो गया 15, 15 0 are 0, 15 2 are 30। तो जो हाउस है, हाउस का एरिया कितना है 300 स्क्वायर मीटर। जो हमारे पास स्क्वायर प्लॉट था उसका एरिया 625 मीटर। तो जो ये स्क्वायर प्लॉट है इसमें हाउस भी आता है, इसमें गार्डन भी आता है, मगर हमने हाउस का अलग से निकाला। जो ये हाउस है इसका 300 स्क्वायर मीटर जो है सब है, यानी हाउस प्लस गार्डन उसका 625। अब अगर मैं सब गार्डन सब प्लॉट से हाउस को हटा दूं तो वहां क्या बचेगा, सिर्फ गार्डन। मैं लिखूंगा सो एरिया ऑफ गार्डन अराउंड द हाउस, वो क्या आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस
एरिया ऑफ हाउस। स्क्वायर प्लॉट का एरिया क्या है 625 स्क्वायर मीटर माइनस एरिया ऑफ हाउस क्या है 300 स्क्वायर मीटर, तो वो क्या बनेगा 325 स्क्वायर मीटर। जो एरिया ऑफ गार्डन है कितना है 325 स्क्वायर मीटर, तो ये निकला एरिया ऑफ गार्डन। अब ये डेवलप करना है। नाउ कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन पर स्क्वायर मीटर गार्डन, कितना है वो दिया हुआ है। 1 स्क्वायर मीटर को डेवलप करने के लिए 55 रुपीज आते हैं खर्च। तो हमारे पास कितने मीटर्स हैं 325 मीटर्स। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 325 स्क्वायर मीटर गार्डन अराउंड द हाउस, वो आ जाएगा 325 इंटू 1 मीटर के लिए कितने आते हैं 50 हो गए। तो ये कितना आएगा, तो मैं यहां पर करूंगा 325 इंटू 55, 325 इंटू 5 5 25, 5 to the 10 plus 2 12, 5 to the 15 plus 1 16, ये भी आ जाएगा 5 2 6 1 5 5 2 हो गया 7 6 2 हो गया 8 7 1, कितना आ जाएगा 17,875 रुपीज, 17,875 रुपीज। तो ये इसका आंसर है। कितना खर्च आएगा टोटल 17,875 रुपीज, इसका आंसर है।